हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रीपत मौर्य है और मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ अपने तमाम सारे महापुरुषों के संघर्षों के बारे में बताने के लिए आप लोगों को कि ये तमाम सारे महापुरुष हमारे लिए इन्होंने कितना बड़ा त्याग किया और इन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। आखिर इतना सब कुछ होने के बाद भी हम उनके इतने बड़े कर्जदार हैं। आखिर हमें क्या करना चाहिए और कैसे उनके रास्ते पे चलना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है। साथियों, हमारे महापुरुष तथागत महामानव बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक महान, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, संत रविदास, संत कबीर, उस्मान शेख, फातिमा शेख, भगत सिंह, कर्पूरी ठाकुर, ऐसे तमाम सारे महापुरुष, शिवदयाल सिंह चौरसिया, बिरसा मुंडा, पेरियार, ईवी रामास्वामी, मान्यवर कांसीराम साहब, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, पेरियार ललई सिंह यादव, ये हमारे महापुरुष हैं। ऐसे तमाम सारे महापुरुषों की लिस्ट हमारे पास है जिन्होंने हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। आखिर वो लड़ाई रास्ते में रुक क्यों गई? जिस लड़ाई को लेके गौतम बुद्ध लड़े, वो लड़ाई रुक गई। फिर उस लड़ाई को सम्राट अशोक महान ने शुरू किया। फिर आगे वो लड़ाई रुक गई 200-300 साल के बाद। फिर उसके बाद कम से कम 2000 साल के बाद कोई आया। 15वीं शताब्दी में संत रविदास, संत कबीर पैदा हुए। और हाँ, 12वीं शताब्दी के आसपास एक महापुरुष पैदा हुए, बसवन्ना, जो तमिलनाडु में पैदा हुए। उन्होंने भी एक लड़ाई लड़ी। फिर उसके बाद 18वीं शताब्दी में लड़ाई लड़ी गई महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा, माता सावित्रीबाई फूले के द्वारा, माता फातिमा शेख के द्वारा, उस्मान शेख के द्वारा। फिर उसके बाद जो लड़ाई लड़ी गई बाबा साहब के द्वारा। बाबा साहब के बाद फिर कई सारे महापुरुष पैदा हुए। उसमें पेरियार ललई यादव पैदा हुए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा पैदा हुए, कर्पूरी ठाकुर पैदा हुए, शिवदयाल सिंह चौरसिया पैदा हुए, ईवी पेरियार, ईवी रामास्वामी, जो बाबा साहब के समय में ही उन्होंने योगदान दिया था। और फिर मान्यवर कांसीराम साहब पैदा हुए। इन लोगों ने किस चीज़ की लड़ाई लड़ी? इन लोगों ने, महापुरुषों ने हमारे लिए जो लड़ाई लड़ी वो केवल शिक्षा को लेके, स्वाभिमान को लेके और इन दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के रोजगार को लेके ये सारी लड़ाई लड़ी गई। आप कल्पना कीजिए कि आज आप जिस शासन सत्ता में जी रहे हैं, शिक्षा महंगी होती जा रही है, रोजगार खत्म हो गया है और स्वाभिमान की तो आप बात ही, मतलब स्वाभिमान को तो भूल जाइए। ऐसा माहौल बना दिया गया है। साथियों, नई शिक्षा नीति के नाम पे आज तमाम सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सरकार ने प्राइवेट कर दिया। अब प्राइवेट मतलब निजीकरण। रेलवे निजीकरण हो गया, स्वास्थ्य विभाग का भी निजीकरण हो गया, शिक्षा विभाग भी निजीकरण हो गया। अब केवल सोचने और समझने की ज़रूरत यह है कि जो दलित और पिछड़े या फिर अल्पसंख्यकों का आरक्षण था
वो कहाँ गया? हमारे तमाम सारे नेता हैं, बड़ी बड़ी असेंबलियों में बैठ रहे हैं, मंत्रालय है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। साथियों, इसके लिए आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आंदोलन के लिए आप लोग खड़े नहीं होंगे तो आगे आने वाले समय में एक बार आप दोबारा से गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब हमें वर्ण व्यवस्था के तहत शूद्र बनाया गया था तो उसमें कोई और व्यवस्था नहीं थोपी गई थी, केवल हमारे अधिकार हमसे छीन लिए गए थे। वर्ण व्यवस्था में था क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मणों ने अपने पास सारे अधिकार रखे थे, क्षत्रियों को एक अधिकार से वंचित कर दिया था। मतलब ब्राह्मण था वो शिक्षा लेगा और शिक्षा देगा, ठीक है। मेन हथियार जो होता है वो शिक्षा होता है। उसने जो वर्ण व्यवस्था बनाई थी उसमें उसने कहा कि शिक्षा लेगा और शिक्षा देगा, उसको उसके पास ये दोनों अथॉरिटी थी। लेकिन क्षत्रिय को उसने शिक्षा लेने के लिए तो कहा, लेकिन शिक्षा देने से उसने वंचित कर दिया था। वही हाल वैश्य का था, उसने शिक्षा लेने के लिए कहा, धन धरती रखने के लिए कहा, लेकिन शिक्षा देने से और हथियार रखने से उसने वंचित कर दिया था। फिर आई बात शूद्रों की, तो आप लोगों से शिक्षा भी ले लिया गया था, धन धरती का तो कोई अधिकार ही नहीं था। ये समझने की बात है। और एक बार दोबारा से ये जो छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल हैं इनको बंद करने की प्लानिंग सरकार कर रही है। आए दिन आप अखबारों में पढ़ रहे हैं। इससे जागने और जगाने की ज़रूरत है लोगों को। ये जो गरीब, शोषित, वंचित घरों के बच्चे हैं जो वहाँ स्कूल में पढ़ने जाते हैं, ये भी अगर प्राइमरी बंद हो गई तो ये कहाँ से क ख ग घ अंगा पढ़ने कहाँ सीखने जाएंगे? तो इसके लिए मजबूती से खड़े होने की ज़रूरत है। दोस्तों, एक सामाजिक आंदोलन की ज़रूरत है। समाज में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को जागने और जगने की ज़रूरत है। सब लोग समय रहते जाग जाओ और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात करो। आरक्षण जिस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, निजीकरण, सब कुछ निजीकरण किया जा रहा है, निजीकरण में आपका आरक्षण कहाँ है? तो साथियों, मुझे कोई आपत्ति नहीं है सरकार निजीकरण करे, लेकिन हमारा 27% आरक्षण और दलितों का जितना आरक्षण है और अल्पसंख्यकों के भी आरक्षण की हमें लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। हम लोग एक बहुत बड़ी आबादी में रहते हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। जब तक हम लोग लड़ने की बात नहीं करेंगे, आंदोलन की बात नहीं करेंगे, तब तक हमारी बात सरकार सुनेगी नहीं। और हमारे भावनाओं से ऐसे खेलते रहेंगे ये लोग। तो आप सब लोग जागो और जागरूक हो जाओ। मैं आगे की वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय फूले, जय समाजवाद, जय महान, जय भारत, जय संविधान।